बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास इसका जो न्यू कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये पेज नंबर 13 पे अगर हम ऊपर आएँ तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कंजुगेट क्या होता है। इसमें कंजुगेट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पे लिखा हुआ है √a प्लस √b एंड √a माइनस √b आर कॉल्ड कंजुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर √a प्लस √b हो तो वो कंजुगेट होगा √a माइनस √b का, और अगर √a माइनस b √b लिखा हो तो उसका कंजुगेट जो है वो होगा √a प्लस √b। तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो कहता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो रकम लिखी होगी, कोई भी रकम है, जैसे ये है, तो ये ऊपर जो है ये तो न्यूमरेटर होता है, लेकिन हमने इससे कुछ नहीं करना। हमने ये जो नीचे वाला है, नीचे वाली जो रकम है, ये जो है इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और इस तरह रैशनलाइज करना है कि नीचे जो है ये अगर to rationalize a denominator of the form a plus b under root x or a minus b under root x, we multiply both the numerator and denominator by the conjugate factor। अगर इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो तो हम इसका अगर इस फॉर्म में है तो इसका ये जो कंजुगेट है इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझ लें कि नीचे जो है ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर है। हमने इस इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना है। क्या करना है, हमने नीचे रैशनल नंबर बनाना है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 3/5 प्लस √2 इज इक्वल टू, ये 3/5 प्लस √2 को हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस माइनस से यही रकम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हम √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह ये जो रकम है इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे इस तरह करने से। तो ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 माइनस √2 से, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास आ रहा है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a जो है ये हमारे पास √5 है, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में माइनस है, ये वाला माइनस कुल ये वाला, और √2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे जो स्क्वायर √ है ये कट जाएगा तो 5 आएगा, दरमियान में माइनस, और ये √ स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस किए तो ये 3 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा √5 माइनस √2। तो नीचे देखें 1 आ गया। तो नीचे 1 जो है ये हमारा रैशनल नंबर है। ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। अब इसी तरह आप ये भी एग्जांपल कर सकते हैं कि 3/5 माइनस √3, तो इसका जो कंजुगेट है वो यहाँ पे प्लस आएगा।
तो इस प्लस को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 3 और √5 प्लस √3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे फिर फार्मूला लग जाएगा कौन सा, ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लिया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 5 माइनस 3 आ गया और 5 माइनस 3 क्या होता है 2, और ये जो 2 है ये एक रैशनल नंबर है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला इसका पार्ट है 13/4 प्लस √3। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसका कंजुगेट क्या आएगा 4 माइनस √3 यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग 4 माइनस √3। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई क्या करना है 4 माइनस √3 और इसी को हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। अब देखें ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही सेम ही आ जाएगा और ये इनटू आ जाएगा 4 माइनस √3। अब नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 इंटू 4 माइनस √3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस, ये स्क्वायर और अंडर कट जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, क्या आ जाएगा 13। तो इसको हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास 13 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 4 माइनस √3 ओवर 13। तो ये 13 इस 13 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा तो नीचे 1 आएगा तो 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस √3। तो ये इसका आंसर आएगा। और आप देख रहे हैं कि नीचे 1 है, 1 एक रैशनल नंबर होता है। इसका सेकंड पार्ट है √2 प्लस √5 ओवर √3। अब यह नीचे देखें एक ही रकम है
तो हम इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड √3। अब ये देखें, ये √3 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √5। अब देखें ये एक जैसी रकमें हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर a मल्टीप्लाई a होता है तो वो a का क्या बन जाता है, स्क्वायर। इसी तरह ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये मैं यहाँ पे इसको दोबारा करवा देता हूँ। ये √3 है और ये भी √3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो इनका आंसर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आएगा √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 ओवर, ये स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 3। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेते हैं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को 5 के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते देते हैं। 3 5 था 15 ओवर 3। तो ये लास्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 to the 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। तो नीचे हमारे पास 3 आ गया। 3 एक रैशनल नंबर है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है √2 - 1 ओवर √5। तो जो नीचे √5 है इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √5। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 - 1 ओवर √5। इसको मल्टीप्लाई करना है √5 के साथ और इसको डिवाइड भी करना है √5 के साथ। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ये भी वैसे ही है। तो इसको कैसे करेंगे, ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा
√5 मल्टीप्लाई √2 -1 ओवर, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं। तो जब एक जैसी दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसी तरह इन √5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। √5 मल्टीप्लाई √2 माइनस √5 मल्टीप्लाई 1 ओवर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 5। तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेते हैं और 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 5। इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 to the 10 माइनस √5 ओवर 5, ठीक है। तो ये नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये एक रैशनल नंबर है, यही हमने फाइंड इसका आंसर निकालना था। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2, ठीक है। अब नीचे देखें कि 6 + 4 √2 है। अब यहाँ पे 6 + 4 √2, अब यहाँ पे हमें पता है कि अंदर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब इन दो रकमों का अगर अंदर प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, 6 - 4 √2। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो कंजुगेट है 6 - 4 √2 इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस रकम के साथ। तो करते हैं, 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई 6 - 4 √2 ओवर 6 - 4 √2। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a - b और a - b वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा a6 - 4 √2 का होल स्क्वायर ओवर ये a + b और a - b वाला फॉर्मूला आएगा। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 √2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a - b है और ये भी हमारे पास a - b है। तो जब a - b और a - b से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a - b इंटू a - b। तो ये हमारे पास बन जाता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है a² + b²
यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आता है, माइनस हो तो -2ab। यही फार्मूला यहाँ पे ऊपर अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, -2 फॉर्मूले वाला, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4√2, और नीचे आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर लदा आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 36 आएगा प्लस 4 का स्क्वायर√2 का स्क्वायर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा 48, और साथ हमारे आ जाएगा √2 ओवर 36 माइनस 16, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह ये आ जाएगा इक्वल 36 प्लस 16, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 48 स्क्वायर√2 ऑफ 36 माइनस 32। अब आगे आएगा 36 प्लस 32 माइनस 48 √2 ओवर 4। क्या आएगा, 36 में 32 माइनस किए तो नीचे क्या आ गया 4। अब इसमें ये प्लस करेंगे तो अगले पेज पे इसको प्लस करते। अब ये 36 और 32 को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 68 और 48 आ रहा है। इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है कि कॉमन क्या निकलेगा बाहर। अब इसको और इसको, ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6 और 2 4 द 8 और 2 2 द 4 2 4 द 8। अब देखिए इसके भी एंड में 4 है, इसके भी 4 है, फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1 द 2 14, यहाँ पे 7 आएगा, 2 7 द 14, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये हमारे पास आएगा 17 और 12। अब इसको हम इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया 2, और यहाँ पे फिर कॉमन क्या लिया 2, और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है, 4 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 4 × अब यहाँ पे 68 था, तो 68 की जगह पे क्या आएगा 17, दरम्यान में आएगा माइनस। अब यहाँ पे 48 था, अब 48 की जगह पे हमने क्या लिखना 12, यहाँ पे आ जाएगा 12,
और 7 क्या आएगा √2 ओवर 4। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। अब नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसका पांचवा पार्ट है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। यहाँ पे नीचे देखें तो प्लस है दो रकमों के दरमियान, तो अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 माइनस √2। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2। अब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। पीछे भी हमने फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी a माइनस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या होगा कि यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और ये फार्मूला तो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे आ जाता है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर ओवर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर ओपन होगा तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ओवर, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2। आगे आ जाएगा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट हम ले लेंगे एक मर्तबा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 में से 2 माइनस किया तो 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, ये 2 से कैंसिल, ओ सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 3 और 2 5 माइनस
2 अंडर रूट 3 टू द 6, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इस पार्ट। आगे इसका लास्ट पार्ट है 6, 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो इसमें नीचे जो है ये प्लस आ रहा है, तो हम इसके कंजुगेट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा इक्वल 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो ये 4 अंडर रूट 3 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, ओवर। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला आपको बार बार बता दिया है, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। a हमारे पास क्या है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास b क्या है, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, तो ये 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2, 7 में से 5 माइनस किए तो 2 आ गया। अब ये 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।